इस वक्त हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हावेरी ज़िले के शाहनूर गांव की है। शाहनूर अंजुमन इस्लाम में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। शाहनूर अंजुमन इस्लाम के तरफ से हुकूमत की तरफ से इन्हें 57 लाख रुपये मिले थे। तकरीबन 6 कब्रिस्तान और 6 मसाजिद की जदीद कारी के और कंपाउंड वॉल के लिए तकरीबन 57 लाख रुपये इन्हें मिले थे। लेकिन इस अंजुमन इस्लाम के ज़िम्मेदारों ने नाम के लिए सिर्फ एक दीवार बनाई है और किसी तरह के कब्रिस्तान की हसारबंदी या कंपाउंड वॉल नहीं बनाया। ज़मीन पर किसी तरह का काम देखने को नहीं मिल रहा है। एक अफसोस की बात है कि कब्रिस्तानों में गंदे जानवर घूम रहे हैं और वक्फ के ठेकेदार अब भी खामोश हैं। बदउनवानी इतनी बढ़ चुकी है कि अब जो है बदउनवानी का जो मियार है वो काफ़ी ऊंचा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि शाहनूर के कब्रिस्तान में गंदे जानवर घूम रहे हैं, कब्रों की बेहुरमती हो रही है, लेकिन अब भी लोग खामोश हैं। लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि वक्फ बोर्ड से या हुकूमत से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल कैसे होता है। हमें और आपको जानने की ज़रूरत है कि किस इदारे को किस तरह से पैसा मिल रहा है, क्या वाकई वहाँ पे काम हो रहा है या घोटाला हो रहा है, देखने की ज़रूरत। आइए हम देखते हैं शाहनूर अंजुमन इस्लाम की ये रिपोर्ट। आप अपना फीडबैक दीजिए और बताइए कि आपको इस तरह के इदारों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है या नहीं। और काफ़ी इदारों के साथ साथ अब कब्रिस्तान भी घोटालों का घपलों का शिकार हो रहे हैं। तारीखी शहर शाहनूर में और काफ़ी इदारे की बदउनवानी सामने आई है। अंजुमन इस्लाम शाहनूर की कमेटी ने पिछले 3 साल मियाद में 57 लाख रुपए हुकूमत से ग्रांट हासिल किए हैं। इसलिए हासिल किए हैं कि वो कब्रिस्तान के कंपाउंड वॉल और मस्जिदों की जदीदकारी की जाए। पैसा हासिल करने के बावजूद भी ज़मीन पर कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। कब्रिस्तान अब भी खुले पड़े हुए हैं जहां गंदे जानवर घूमते नजर आ रहे हैं। कंपाउंड वॉल के नाम पर सिर्फ एक दीवार बनाई गई है। तकरीबन 6 कब्रिस्तान के कंपाउंड के लिए 45 लाख रुपये और 6 मस्जिद की जदीदकारी के लिए 12 लाख रुपये मंजूर किए गए थे। कुल 57 लाख रुपये हासिल करने के बावजूद ज़मीन पर कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि अंजुमन इस्लाम शाहनूर के सदर ज़ीशान और इनकी कमेटी ने मनमानी की है। इन्होंने कहा कि यूसी सर्टिफिकेट यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी फर्जी जमा की गई है, क्योंकि ज़मीन पर कोई काम नहीं लेकिन कागजात इनके पास मौजूद हैं। पिछले बार जब इलेक्शन होने के बाद 16 आदमी अल खुद्दूस ग्रुप के आए, 5 आदमी अमन ग्रुप के आए थे। तो 5 आदमी हमें अमन ग्रुप के थे। तो जितना भी वक्फ बोर्ड से खबरस्ताना के वास्ते फ़ंड्स आए ने, वो फ़ंड का मिसमैनेजमेंट हो गया, जैसा अमानत में खयानत हो गया। यानी खबरस्ताना के जो काम करना था वो नहीं किए। थोड़ा बहुत पैसा स्कूल को लिए, थोड़ा बहुत पैसा मिसमैनेजमेंट हो गया। हमें बहुत मीटिंग में बहुत सारा उनको विरोध करे, उनको बताया नको ऐसा, हमारा तजुर्बा लो, हमें बहुत सारे इदारों में काम करके हैं, खबरस्ताना का काम करना ज़रूरी है। तो वो हमारे बात सुने नहीं। मैंने जब वोटिंग को डालते थे तो हमें 3-4 लोग होते थे, वो 15-16 होते थे, तो वही ये करते थे, हमारे बात सुने नहीं। जीशान जो है अंजुमन के सदर थे और उन्होंने राय मशवरे के बगैर भी सेल्फ डिसीजन लेकर कुछ कामा करे। आज उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि खबरस्तानों के जो 55 लाख रुपए आए थे, खबरस्तानों के काम नहीं हुए और हमें खबरस्तानों के जो पैसे वक्फ बोर्ड से सैंक्शन करने के बाद वहाँ पर काम होना था, नहीं हुआ। ये उनके ऊपर चार्जेस है। फंड आया सो सच हमें वो 21 मेम्बर में मैं भी एक मेम्बर ही है। फंड में वो खबरस्ताना के हमना पहले जो इन्हों काम करे खबरस्ताना के हमें कामा करते हैं बोल हमारे हाथ से इन्हों सेना करा ले, सेना करा के लास्ट में इन्हों कुछ भी काम नहीं करे। जब अंजुमन इस्लाम के सदर से पूछा गया कि काम कहाँ है तो इन्होंने कहा कि हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं और काम भी हुआ है। आपने कब्रिस्तान के वॉल नहीं बनाए हैं। जो ग्रांट आया था कब्रिस्तान के दीवार के लिए, कंपाउंड वॉल के लिए, वो नहीं बने हैं। उसका पैसा आपने लिया है लेकिन दीवार नहीं बनी है। अंजुमन साहब शाहनूर 113 बरस हो गया। 113 बरस में 3 बरस में पूरे खबरस्ताना के 4-5 खबरस्तान के पूरी दीवाला बंदे में, और जो आरोप कर रहे हैं ये सब झूठ है। और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हमें ईदगाह मैदान में पूरे गांव को अनाउंसमेंट करके, रिक्शा अनाउंसमेंट करके पूरी जगह पब्लिक के सामने हिसाब किताब दिए में, और पब्लिक तब अपना पूरी बने बोली बहुत अच्छा काम करे, बोलो पूरी पब्लिक बोली ये अब तो कम से कम
एडमिट ये बुला को जो जनरल बॉडी मीटिंग बुला 1 बरस हुआ, अब अपना आरोप कर रहे हैं। ये आरोप में क्या भी नहीं, ये सब झूठ है। ये बताइए, आपको फंड जो मिला है कंपाउंड वॉल के लिए, कितना फंड मिला है, कितने कब्रिस्तानों के लिए और कितने कब्रिस्तानों की दीवार आप बनाए हैं? सर 57 लाख रुपये कब्रिस्तान को कंपाउंड को ग्रांट आया और कम से कम 4 से 5 कब्रिस्तानों को कंपाउंड बनने से है और पूरे गांव को मालूम है, पूरी पब्लिक को मालूम है। इन्होंने 4-5 जने झूठी आरोप कर रहे हैं, ये सब झूठ है। जो 47 नहीं है, 57 लाख है और दूसरे भी ग्रांट्स है। करीबन 97 लाख के आसपास हमने ग्रांट लिए हैं और सभी ग्रांट के उस किस हिसाब से वो आए हैं उस हिसाब से हमने उसके काम किए। कब्रिस्तान के लिए जो ग्रांट आया उसमें क्या कब्रिस्तान वॉल बनाए? जी, हमने कब्रिस्तान के वॉल भी बनाए हैं और जिस मकसद के लिए जो ग्रांट है वो मकसद के लिए हम काम भी किए। तो अब तक आपको कितने कब्रिस्तान के लिए फंड आया है? जी, करीबन 4 से 5 कब्रिस्तान है और दूसरे भी उसमें ये हैं, वो जहाँ जहाँ पे हैं अलग अलग नामों से है, वो उस पर हमने काम किया है। 4 से 5 कब्रिस्तानों को वॉल बनाई गई है? जी, बनाई गई है। मुकामी लोगों की शिकायत के बाद वक्फ बोर्ड की जानिब से डिस्ट्रिक्ट वक्फ अफसर और ज़िला वक्फ चेयरमैन ने मौके पर पहुंचकर स्पॉट इंस्पेक्शन किया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहां घोटाला हुआ है, इसलिए इस कमेटी को बर्खास्त करके एडमिनिस्ट्रेटर नामजद करना चाहिए। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने सिकंदर मुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटर नामजद किया है और जीशान की कमेटी भी 3 साल की मियाद मुकम्मल कर चुकी है। अंजुमन इस्लाम की जो कमेटी है, इनके 3 साल के पीरियड में 50 पर 7 लाख रुपए आए। वो सैंक्शन का मेरे पास कॉपी भी है, जो 50 पर 7 लाख रुपए सैंक्शन हुए उसकी कॉपी है। कितने कब्रिस्तान के कंपाउंड है और मस्जिद रिनोवेशन है। और उसमें एक चीज़ ये हुआ, ये लोग जो है कब्रिस्तान कंपाउंड नहीं बनाने की वजह से डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिस से एक इंस्पेक्शन किया गया। वो इंस्पेक्शन में ये रिपोर्ट बनाए कि 50 पर 7 लाख रुपए आने के बाद भी कुछ भी काम नहीं हुआ। इनके वास्ते जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर डालो करके ये ऑर्डर के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया। तो ये हमारे आबा व अजदाद जो भी इंतकाल उधर हुए हैं, जो भी वहाँ पे कब्रिस्तान में हैं, उनकी ज़ियारत करने के लिए अच्छा एक वहाँ पे जो है क्लीन रखना करके वक्फ बोर्ड से पैसा दिया गया। लेकिन ये जो है मुर्दों का पैसा ही खा लिया है। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अब तक हम जिंदों का पैसा खाते सुने थे, मुर्दों का पैसा खाने का ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। शाहनूर अंजुमन इस्लाम में पिछली कमेटी जो 13 साल तक लगातार रही है, उसने 22 लाख रुपए का घोटाला किया था। लेकिन मौजूदा कमेटी थी, वो कमेटी सिर्फ 3 साल में 57 लाख का हिसाब नहीं दिखा पा रही है। कमेटी का कहना है कि वो अपने कागजात उनके पास हैं, काम हुआ है, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो काम नज़र नहीं आ रहा है। और वक्फ बोर्ड की जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उनकी रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इसमें घोटाला हुआ है। अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड इसमें किस तरह से कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, शाहनूर।